हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी विलेज ब्लॉगर्स में। तो हम आए हुए हैं अपने खेतों पे खाद डालने। तो हम खेतों पे पहुंच चुके हैं। तो कोहरा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आप पीछे देख रहे हो मेरे। तो दूर दूर तक इतना कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये देखिए खेत। तो खेतों में भी धुंध छाई हुई है दूर दूर तक, तो थोड़ा बहुत ही दिख रहा है। तो अभी फ़िलहाल 11-12 बज रहे हैं, क्योंकि सुबह तो बहुत ज़्यादा धुंध थी। तो ट्वेल्व अभी चला नहीं है। तो हम खाद निकाल लेते हैं अपना बाहर। तो खेतों में आप देख ही रहे हो। तो इस टाइम क्या है कि ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तो ओस भी ज़्यादा है, तो जिस वजह से धुंध जो है लेट हटती है। तो खाद के कट्टा पड़े हैं और अब हम इन्हें खोलेंगे थोड़ी बहुत देर में। तो खाद मारना है खेतों में, क्योंकि खेतों में पानी लगाने का टाइम है। तो जो है सर्दी पड़ती है, तो भाई बैठे हैं सोच रहे हैं अभी कि खाद मारें या नहीं मारें। तो फ़िलहाल अभी खेतों को देख के सोच में ये पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठंड हो रही है एक तो ठंड की वजह से थोड़ी हिम्मत पड़ नहीं रही है ज़्यादा। तो जो है कुंडी हमारी खैर छोटी है ही, तो जिसमें पानी आता है इसको कुंडी बोलते हैं। तो ट्वेल्व अभी बंद है, तो लाइट अभी आई नहीं है, तो हम लाइट की बाट देख रहे हैं। तो लाइट आ जाए तो हम ट्वेल्व चला देंगे, तो एक साइड से पानी चलता रहेगा। तो थोड़ी बहुत देर में जो है लाइट आ जाएगी, तो ये अपने आप चल जाएगा। तो लाइट आ गई है, तो ट्वेल्व हमारा चल चुका है। तो पानी खेतों के लिए चल चुका है, तो लाइट भी आ गई है। तो अब हम अपना खाद मारेंगे खेतों में। तो अब फावड़ा ये रखा हमारा। तो नाका हमने कर दिया था पहले, खेत में आते ही हमने पहले नाका कर दिया था। तो पल्ली निकाल ली हमने, बाहर बिछा ली है। तो कि जो है खाद इस पे हम रख के, जो ये देख रहे हो आप जो प्लांटो लिखा हुआ है जिस पे, तो ये खेतों में जो है गेहूं की जो उर्वरक शक्ति होती है ना, तो उसे बढ़ाने का काम करती है, ताकि जो हमारे गेहूँ हैं इनमें खाद मारने के बाद जो है ये और भी अच्छे हो जाएं। और फ़िलहाल अभी जो पहला पानी लगेगा, तो इसमें गेहूँ जो है ज़्यादा पानी पीते हैं। तो खाद निकाल लिया है पल्ली पे, अब इसमें मिलाएंगे हम दवाई। तो भाई हमारा दवाई खोल रहा है, जो कि खाद के साथ मारेंगे हम इसे मिला के। तो अभी कुछ काटने के लिए हमारे पास था नहीं, तो लाइटर था, उससे ये जलते खुलती नहीं। तो फिर इसके लिए एक ब्लेड लाना पड़ा था, तो ब्लेड भी नहीं मिला, तो हमें खुरपा मिला है। तो इसी से देखिए भाई दवाई खोल रहा है खाद में मिलाने के लिए। तो खुली या नहीं खुली भाई? अच्छा लग रहे हो। तो ये देखिए खाद ऐसे लग रहा है, खाद देखने में सफ़ेद चीनी जैसा। तो खेतों में देखो पानी चलते ही बगले आ गए हैं अपना खाना ढूंढने। तो दवाई हमारी अभी खुल नहीं रही है, तो थोड़ी मुश्किल हो रही है इसे खोलने में, क्योंकि ब्लेड हमारे पास था नहीं, तो खुरपे से ही इसे खोल रहे हैं हम। तो खुरपे से खोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है बस, ये और कुछ नहीं है। तो 12 पे हैं, दवाई हमने लिया है अपने खाद में खला। तो अब इसे मिलाते हैं। तो अभी इसमें थोड़े थोड़े जो है सर्दी में जो खाद होता है उसमें थोड़े थोड़े ढिपार बन जाते हैं, जो फोड़ने पड़ते हैं हाथों से। तो ये देखिए भाई मिला रहा है खाद को। तो ये जो छोटे छोटे ढिपार होते हैं ये दिक्कत देते हैं, क्योंकि ये सही से फूटते नहीं हैं। तो कई बार तो इन्हें ईंटों वगैरह से फोड़ना भी पड़ता है कई बार। तो ये जो काली काली सी है ये गेहूं में डालेंगे खाद के साथ। तो इससे क्या होगा कि जो गेहूं में जो थोड़ा बहुत पीलापन आता है वो भी नहीं होगा, और गेहूं की जो है शक्ति भी थोड़ी खेत की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गेहूं काफ़ी अच्छे हो जाते हैं हमारे। और इसे मिलाने के बाद में तो फिर एक हमारे पास तो शायद बाल्टी भी नहीं है, ताकि मार सकें खेतों में खाद मारने के लिए बाल्टी लानी हम भूल गए हैं। तो करेंगे भाई, उसका भी कोई ना कोई जुगाड़ तो ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे तो खाद बिखरेगा नहीं। तो फ़िलहाल अभी दवाई मिला रहे हैं हम लोग। तो दवाई मिलाने के बाद में जो है खेतों में डालेंगे। तो भाई ने दवाई मिला दी है अपनी पूरी। तो हमारे पास बाल्टी नहीं थी, तो हमने कट्टा की झोरिया बनाई है। झोरिया आप लोग जानते होंगे, जो गांव से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे कि झोरिया बना के खाद कैसे मारते हैं। तो झोरिया में खाद भरने के बाद थोड़ी ये है कि बस वो थोड़ी ज़्यादा भारी हो जाती है, तो जिससे की वजह से कंधे पे टाँकने में उसे थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो खाद मिला तो लिया खैर हमने अपना। तो अब उसे झोरिया में भर रहे हैं, उसके बाद खेतों में मारेंगे। तो पानी चल ही रहा है, तो बगले भी अपना खाना ढूंढने के लिए खेतों में आ जाते हैं इस टाइम जब पानी चलता है। तो ये भी तो धुंध थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए सुबह सुबह आने की हिम्मत हमारी पड़ नहीं रही थी। तो क्योंकि सुबह सुबह लाइट नहीं आई थी, तो लाइट की बारी थोड़ी लेट थी अपनी, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ा दोपहर के टाइम में आना पड़ा था। तो खाद हमारे भाई ने उठा लिया है। तो अब इसे कंधे पे रखेंगे, तो आप देख ही रहे हो इसमें कितना ज़्यादा वज़न हो जाता है। तो जो है कंधा भी जो एकदम लाल पड़ जाता है, इसे झुक जाता है बिल्कुल कंधा। तो भाई देख लो ये दिक्कत दे रहा है कंधे पे रखने में। तो भाई चल दिया है लेके खाद को मारने के लिए कट्टे में भर के।
तो ये देखिए खाद मार रहे हैं हमारे भाई। तो हम यहीं पे खड़े हैं तो वीडियो बना रहे हैं हम। तो 12 हमारा चल ही रहा है। तो धुंध बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो इसकी वजह से हमारा मन कर नहीं रहा था आज भी मारने का। बस ये है कि हाँ थोड़ी सी जो है धूप निकल गई थी तो सोचा कि चलो खाद ही मारे हैं कम से कम, क्योंकि खाद दिन पे दिन जो है लेट हो रहे थे खेत हमारे पानी लगाने के लिए। तो पानी लगाने के बाद में जो है खेतों के जो गेहूँ हैं वो हमारे और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो भाई चल दिए हैं खाद मारने के लिए। तो बगले भी जो है उड़ते नहीं हैं, घनी देर में इन्हें भगाना पड़ता है। तो खेत को तो खैर हम एक ही नाके से भरेंगे, बार बार जो है काटना नहीं पड़ेगा नाका। तो बार बार काटते हैं तो दिक्कत होती है उसमें ज़्यादा ही। तो एक तरफ से ही भर जाएगा कि वहाँ अपना ट्यूबवेल है, अपने ट्यूबवेल से कितनी देर चला लो, कितनी देर भर लो, कोई दिक्कत नहीं होती इतनी। तो जो है 1 आध घंटे में हमारा खेत जो है पूरा भर जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो फ़िलहाल ये देखिए ये ट्यूबवेल चल रहा है यहाँ पे। और ये कुंडी हमारी ज़्यादा बड़ी तो खैर है नहीं, तो जो वो भाई झोरिया ले गए थे वो हो गई है ख़त्म। तो दोबारा लेने आए हैं ये खाद मारने के लिए उसमें से। तो चलते हैं खाद भरवा देते हैं। उठवाना है क्या भाई? हाँ सही है। अच्छा ठीक, तो 2 बेर में ले जाना, ये ज़्यादा भारी हो जाएगा फिर इसकी वजह से। तो भाई चलती हैं दोबारा खाद मारने के लिए। तो जो उसके सामने वाला हिस्सा था उसमें तो लग गया, बस आधा खेत रह गया, थोड़ा बहुत रह रहा है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं वैसे खाद मारने में। तो उसमें तो मार दिया था, जो थोड़ा बहुत ये बच रहा है ये भी इसी में लग जाएगा हमारा पूरा खाद। तो पानी चल रहा है खेतों में, तो पानी के साथ खाद मारते हैं तो जो गेहूँ है वो बहुत ही दुगनी रफ्तार से बढ़ते हैं और एकदम अच्छी तरह उनका जो है फुटार होता है। और कोई जानता हो या नहीं जानता हो कि जो फुटार होता है वो क्या होता है, तो जो गांव से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे। तो खाद हमारा लग चुका है तो इसी हिस्से में रह रहा है बस।